प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में हल करेंगे कक्षा 9वीं का जो आज संस्कृत विषय का जो पेपर हुआ है, परीक्षा हुई है, उस पेपर को हल करेंगे हम। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ था कि इस गद्यांश को, जो पहले प्रश्न में गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो भारत देशे किम नाम राजा आसीत। तो गद्यांश में क्या आया है कि भर्तः इति नाम प्रतापी राजा भवत्। इसमें आएगा भारत देशे भर्तः नाम राजा आसीत। कस्य राज्ये प्रजा सुखी आसीत्। भरतस्य राज्ये प्रजा सुखी आसीत्। शकुंतलाया पुत्र के आसीत्। शकुंतलाया पुत्र है भरतः आसीत्। शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था। और आगे है भरतस्य पितु नाम, भरत के पिता का नाम दुष्यंत था। ये तस्य पितु नाम राजा दुष्यंत है, यानी भरतस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत्। भरत बाल्यकाले कीदृश आसीत्। भरत बाल्यकाल में कैसा था? तो ये भी इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि भरत बालक है, देखिए इसमें बालक है भरत बाल्यकाले बहुबली आसीत्, बलवान था वो बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या था कि एक जो है एप्लीकेशन दी हुई है और इसमें जो शब्द हैं मंजूषा में दिए हुए, उन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो इसमें देखिए सेवायाम, यहाँ आएगा प्रधानाचार्य महोदय। प्रथम खाली स्थान में आएगा प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन भिवानी। श्रीमन सविन्यम निवेदनम, दूसरे जो खाली स्थान उसमें आएगा सविन्यम निवेदनम अस्ति यत् गत दिन अहम जरूरस्त अस्मि अतः विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया खाली स्थान अवकाशम दिनद्वयस्य, 2 दिन का अवकाशम आगे आएगा दत्वा, चौथी में आएगा दत्वा और तीसरी में आएगा अवकाशम कि 2 दिन का अवकाश दे करके अनुगृह्णन्तु भवन्तः, आप मुझे अनुग्रहित करें, भवते आज्ञाकारी शिष्य। और हरिदत्ता आएगा इसमें 5 नंबर में। इस प्रकार से इन खाली स्थानों को भरना था एप्लीकेशन में। इसके बाद देखो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख करके मंजूषा से शब्द लेकर के हमें जो है इसकी वाक्यों की पूर्ति करनी थी। इदम चित्रम नद्याः अस्ति, यह चित्र नदी का है। नंबर 1 में आएगा खाली स्थान में अस्ति। नद्या तटे खाली स्थान तिष्ठन्ति, इसमें आएगा वृक्षाः, नदी के किनारे पर वृक्ष खड़े हैं। आगे आएगा वृक्षेषु उपविशन्ति, वृक्षेषु खगा उपविशन्ति, 3 नंबर खाली स्थान में खगा आएगा। और खगा नद्याः खाली स्थान पिबन्ति, इसमें आएगा खगा नद्याः जलम पिबन्ति आएगा इसमें। और खगा वृक्षाणाम फलानि खादन्ति आएगा 5 नंबर खाली स्थान में। इसके बाद देखिए ये जो है गद्यांश प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत, इस गद्यांश का हिंदी शब्दार्थ हमें लिखना था और अथवा में ये करना था, जो ख भाग इसका है। और इसी प्रकार 5वां जो प्रश्न है, इसमें 2 श्लोक दिए हुए हैं, इनमें से एक का हिंदी शब्दार्थ और प्रसंग सहित हमें करना था। इसमें क्या करना था सूक्ति वाले प्रश्न नंबर 6 में कि इसमें 4 सूक्तियाँ दी हुई है, इनके अर्थ लिख करके इनका जो भावार्थ करना। जैसे एक है परोपकार अस्मिन् संसारे अनश्वर है, कि एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट नहीं होने वाला है या लगातार रहने वाला है, ये तो इसकी हिंदी होगी। इसके बाद इसका भावार्थ लिखना था कि परोपकार ही इस संसार में स्थिर रहता है, इसलिए मनुष्य को जो है परोपकार करना चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, उसी प्रकार मानव को भी एक दूसरे के काम आना चाहिए, उनका बिना स्वार्थ के उपकार करना चाहिए, वही होता है परोपकार। इसी प्रकार से जो और अन्य सूक्तियाँ दी हुई है, उनके भी इसी प्रकार से हिंदी अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, गद्यांश को पढ़ करके
जो प्रश्नों के उत्तर देने थे। जैसे प्रकृति कानि तत्वानि सन्ति, प्रकृति के तत्व कौन से हैं? तो इसमें लिखा है पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश है, अस्या पर पंच प्रमुखानि तत्वानि, ये इसका उत्तर था प्रश्न नंबर क का। और ख में है केशाम संरक्षणाय प्रकृति यतते, किसके रक्षा के लिए प्रकृति प्रयत्न करती है? तो प्रथम लाइन में दिया हुआ है प्रकृति समेषाम परिणाम संरक्षणाय यतते, ये उत्तर था ख का। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 में है, श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये जो है मति ही कस्मात निवर्तयेत, मति किससे लौटाओ? बुद्धि, नीच बुद्धि, परदाराभिमर्शनात् आएगा इसमें, पर मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तयेत, ये उत्तर बनेगा इसका। इसके बाद मतिम इति पदे का विभक्ति, मतिम पद में विभक्ति बतानी थी, तो ये इसमें आएगा द्वितीया विभक्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में देखिए, रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माण करोत है। क्या इसमें क्या आएगा कि जैसे बालिका निधन मातु दुहिता आसित, बालिका रेखांकित है तो इसमें बालिका के स्थान पर आएगा का, इस प्रकार से का निधन मातु दुहिता आसित और उसके बाद फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार बालिका स्वर्ण काकम प्रार्थयत, स्वर्ण काकम के स्थान पर आएगा कम, बालिका कम प्रार्थयत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद देखिए एका निर्धना स्त्री ग्रामे अवसत, अब एका निर्धना स्त्री, इसके नीचे रेखा खींची हुई है तो इसके स्थान पर आएगा का ग्रामे अवसत और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये उत्तर था प्रश्न नंबर 9 का। 10 में क्या है, उपसर्ग अथवा अव्यय की परिभाषा बतानी थी। और ख में अविभाव समास या द्विगु समास की परिभाषा देनी है हमें। ग में इसी प्रकार कर्म कारक कर्ता कारक की परिभाषा और स्वर संधि अथवा विसर्ग संधि की परिभाषा। और प्रश्न नंबर 11 जो है, इसमें एक श्लोक लिखना था जो हमें याद करके जाना था पेपर में, जो इस प्रश्न पत्र में ना है वो लिखना है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, इसमें छांटने हमें शुद्ध और अशुद्ध कौन से हैं, यानी कि बालक शब्द रूप का प्रथम विभक्ति में एक वचन में क्या बनता है वो लिखना है। जैसे बालक का बनता है, क्या बनता है पहले में बालक का, उत्तर आएगा इसका ये। और बालिका द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है बालिके, और अस्मद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है वयम, अहम आवाम वयम। इसी प्रकार से ख में इसी प्रकार हमें इसमें भी उत्तर देने थे। पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनेगा अपठन। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा गमीशथ। और पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा पिबामी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर आगे गए में देखिए, उचित विभक्ति चित्वा लिखत है कि बिना के साथ हमें बतानी थी कि विभक्ति कौन सी लगती है। तो बिना के साथ हमेशा द्वितीय आती है, अलम के साथ में तृतीया भी आती है, चतुर्थी भी आती है, लेकिन यहाँ तृतीया है, तृतीय देनी पड़ेगी। और बिना के साथ भी द्वितीय भी आती है, तृतीय भी आती है और पंचमी भी आती है। तो यहाँ द्वितीय लिखी हुई तो यही द्वितीय उत्तर होगा इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आगे जो है गह भाग है इसका, उसमें क्या है, अव्यय पद से खालिस्तान की पूर्ति करनी थी। जैसे खालिस्तान सत्यम वद, इसमें आएगा सदा। और एका वृथा आसित, पूरा माने पहले, इसमें पूरा आएगा। उपसर्ग को पृथक करके लिखना था। जैसे वी नंबर आगे अंदर उपसर्ग छांटना है तो ये आएगा सिर्फ वी उपसर्ग है इसमें, और आदि देश के अंदर आ उपसर्ग है। ये उत्तर थे इनके। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13 के अंदर क्या है कि शुद्ध उत्तर छांटने। इसी प्रकार से हमें सही जो उत्तर है वो नैवसत अत्र संधि विच्छेद पदम किम, इसमें आएगा नी प्लस एवसत, यानी 2 नंबर ऑप्शन उत्तर है इसका। वृक्ष से ऊपरी अत्र किम संधि पदम, वृक्ष से ऊपरी आएगा इसमें है जो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। नगेंद्र इति समास विग्रम, नगा नाम इंद्र है, नगा नाम इंद्र है, नाग इंद्र है, तो इसमें आएगा नगा नाम इंद्र है, पर्वतों का राजा। ये इसमें ये विग्रह होगा 2 नंबर इसमें होगा, क्योंकि जब आगे स्वर हो तो मैं को ऊपर अनुस्वार नहीं लगा सकते, मैं लिखना पड़ता है अलंत, तो इसमें 2 नंबर सही है। आगे देखिए घ में गृहस्य उद्यानमत्र किम समस्त पदम, इसका उत्तर आएगा
यानी गृहस्य उद्यानम का समासिक पद क्या बनेगा, तो ये होगा गृहस्योद्यानम, 2 नंबर ये होगा। और गम कतः का होगा गतः। इसके बाद देखिए भूपति पद से पर्यायपदम लिखत, भूपति का पर्यायपद हमें लिखना था, इसका होता है राजा। और वायु पद का पर्यायपद लिखना था जिसका होता है पवन। युवा पद का विलोम लिखना था जिसका होता है वृद्ध है। और आगे जो है रथी पद से विलोम पदम, रथी का होता है वीरथ है। और 50 अंक की जो है संख्या लिखनी थी, इसका होता है 65। प्यारे बच्चों जो 6 भाग रह गया था हमारा करना, उसमें उत्तर होगा इसका 2 नंबर आधा क्या आएगा कत्वा, कृत्वा अत्र क्या पड़ता है इसमें कत्वा, इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है ये सही है। धन्यवाद।